जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज अपन बात करेंगे साइकेट्री के अंदर डिमेंशिया डिसऑर्डर के ऊपर। कल हमने पढ़ा था डेलीरियम क्या होता है और डिमेंशिया के बारे में आज अपन डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि डिलीरियम और डिमेंशिया दोनों ही कैसे डिसऑर्डर होते हैं। सर, दोनों डिसऑर्डर होते हैं किसके? ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं। और डिलीरियम के अंदर हमने पढ़ा कि वो कैसा होता है, रिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है। जो कैसा होता है, एक्यूट होता है। जो कैसा होता है, हमने वहाँ लिखा कि 6 मंथ से कम टाइम पीरियड के अंदर इसका एपिसोड्स रहते हैं। और इसी का ऑपोजिट, इसी का उल्टा अपन जस्ट अगर बात करें डिमेंशिया, जो कैसा होता है सर, उसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है ये। और ये कैसा होता है, 6 मंथ से इसका एपिसोड जो होता है वो ज़्यादा टाइम तक आपको देखने को मिलता है। वो रिवर्सिबल था, तो ये कैसा इरिवर्सिबल डिसऑर्डर्स होता है। इसको क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये इसकी कुछ बेसिक की पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ आपके बताएं। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक को ले चलते हैं, पूरा डीपली इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहना और इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करना। आई बहुत आपका लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला ये लेक्चर टॉपिक। तो हम डील कर रहे हैं डिमेंशिया को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है इट इज़ ए ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय मेजर इम्पेयर्ड ऑफ मेमोरी एंड पुअर पर्सनल हाइजीन। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है कि ये ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर होता है और इसका करेक्टराइज फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें मेमोरी जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और साथ में क्या लिखा है, पुअर पर्सनल हाइजीन पर्सन की हो जाती है। और नेक्स्ट लिखा है कि डिमेंशिया जो होता है वो डिसऑर्डर किसका होता है, मेमोरी का है। क्योंकि व्यक्ति की यहाँ पर मेमोरी जो होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मोस्टली जो मेजर ऑर्गन ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है, डिमेंशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी कहलाता है। डिसऑर्डर जो है डिमेंशिया वो क्या लिखे, आप लिखा है कि ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर इज क्रॉनिक। ये कैसा डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। और इसके जो एपिसोड, जो ड्यूरेशन जो होता है वो होता है मोर देन 6 मंथ तक देखने को मिलेगा। इट इज़ आल्सो नोन एज क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये कैसा डिसऑर्डर है, इरिवर्सिबल डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें टाइप्स एंड इसकी ईटियोलॉजी को, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला इसका जो टाइप्स होता है वो होता है एल्जाइमर डिमेंशिया। देखिए क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप बोलोगे एल्जाइमर डिमेंशिया। कॉमनली अकर्ड इन ओल्ड एज, ये ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? एल्जाइमर डिमेंशिया। कॉमनली ड्यू टू एट्रोपी डीजनरेशन। और ये क्यों देखने को मिलता है, क्यों होता है एल्जाइमर? तो सुनिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एज, ओल्ड एज के साथ साथ क्या होता है, वहाँ पर एट्रोपी और डीजनरेशन आपको देखने को मिलता है माइलिन सेट का। तो इसलिए और साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या होते हैं धीरे धीरे यहाँ पर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या होती है, मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है ओल्ड एज के अंदर। और साथ में क्या लिखा है कि डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन हैज़ बीन इम्पेयर्ड इन एल्जाइमर डिमेंशिया। अब यहाँ पर लिखा है कि एल्जाइमर डिमेंशिया में और क्या होता है, तो जो एसिटाइल कोलिन होता है वो यहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाता है। इस वजह से ये ब्रेन में डिसऑर्डर कॉज करता है और क्या करता है, एल्जाइमर डिमेंशिया कॉज लीड्स करता है। नेक्स्ट नंबर सेकंड पर आता है, क्या लिखा है देखिए फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया। हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया जो कि इंडिया के अंदर कॉमन। अगर आपसे पूछे कि इन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिमेंशिया कौन सा देखने को मिलता है, तो आप आंसर दोगे हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया बोलोगे। और ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर कोई पर्सन से, कोई व्यक्ति है, उसको प्रोलॉन्ग लंबे समय से हाइपोथायरॉयडिज्म से है, तो ये क्या करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया कॉज कर सकता है। नेक्स्ट लिखा है मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया ड्यू टू स्ट्रोक एंड सीवीए। ड्यू टू स्ट्रोक एंड सीवीए की वजह से अगर डिमेंशिया कॉज होता है, इसको क्या बोलोगे, मल्टी इन्फ्राक्ट डिमेंशिया के नाम से जानो। नंबर फोर्थ डिमेंशिया जो होता है वो होता है डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ड्यू टू ब्रेन बाय एप्रोस्टिक इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर डिमेंशिया होता है, इसको बोलेंगे डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक नोट डाल रखा है, मोस्ट कॉमन एक्यूट ऑर्गेनिक साइकोटिक कंडीशन डेवलप इन पेशेंट विद एड्स वाले। अगर क्या आंसर दोगे तो आप डिलीरियम बोलोगे। क्या लिखा है, एक्यूट ऑर्गेनिक साइकोटिक बोला, तो उसमें क्या आंसर जाएगा, डिलीरियम जाएगा। अगर क्रॉनिक अगर बात करें तो क्या आएगा, डिमेंशिया। अब नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, या इसका अपन बोल सकते हैं साइन सिम्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, डिलीरियम डिमेंशिया के अंदर मोस्टली 4A साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा, 4A। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, लॉस ऑफ रिमोट इमीडिएट एंड रिसेंट मेमोरी। इस डिमेंशिया के अंदर रिमोट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और रिसेंट मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ये रिमोट इमीडिएट रिसेंट मेमोरी क्या होती है फ्रेंड्स, मैंने अभी साइकोलॉजी का एक लेक्चर डाला था, उसके अंदर आपको ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ जाकर इस लेक्चर को जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मेमोरी की प्रोसेस क्या होती है, मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। आगे लिखा है मैंने पुअर पर्सनल हाइजीन, जो व्यक्ति की पर्सनल हाइजीन वो कैसे पुअर हो जाती है। और क्या लिखा है, इंटेलेक्चुअल जो पावर हो जाती होगा। तो और इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ लिखा मैंने विजुअल हेलुसिनेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्या लिखा है 4A में, देखिए 4A कौन कौन से होते हैं, तो पहला ए होता है एग्नोसिया, दूसरा ए होता है एप्रोक्सिया, तीसरा ए होता है अटेक्सिया एंड चौथा ए होता है अफेजिया। ये 4A जो है मोस्टली डिमेंशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो 4A साइन सिम्टम ऑफ डिमेंशिया आप कौन कौन से, एग्नोसिया, एप्रोक्सिया, एटेक्सिया और एफेजिया। पहले लिखते हैं कि एग्नोसिया क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन से पहचान नहीं कर हो पाना, ये कहलाता है एग्नोसिया।
एप्रोक्सिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू पर्सन्स टू परफॉर्म द लर्न पर्पजफुल एक्टिविटी, किसी भी पर्पजफुल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाना, उसमें इनएबल हो जाना, डेट इज नोन एज एप्रोक्सिया। लाइक डेट साइन करना, साइन नहीं कर पाता है, टीवी के रिमोट वो नहीं चला पाता है, ये क्या कहलाता है? एप्रोक्सिया। अटेक्सिया क्या होता है? इम्पेयर मोटर एक्टिविटी, जो मोटर एक्टिविटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, वो कहलाता है अटेक्सिया। अफेजिया क्या होता है? लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, वो कहलाता है अफेजिया। तो ये 4 साइन सिम्टम आपको मेजर देखने को मिलते हैं किसमें? डिमेंशिया के अंदर। उसके साथ में कौन कौन से मिलेंगे? तो आपको मैंने बताया कि जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। कौन कौन सी? रिसेंट, इमीडिएट और इमोट मेमोरी, ये सारी मेमोरी क्या होती है? लॉस हो जाती हैं। और पर्सनल हाइजीन क्या हो जाता है? पुअर हो जाता है। और मोस्टली एक मेजर बात बता दूं कि विजुअल हेलुसिनेशन जो दोनों में देखने को मिलेगा, कौन कौन से? डिलीरियम और डिमेंशिया, दोनों में ही कैसा होता है? हेलुसिनेशन विजुअल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो देखिए, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। दूसरा क्या लिखा है? सारे इन्वेस्टिगेशन जो भी होते हैं वो यहाँ पर परफॉर्म किए थे फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के अंदर। एंड नेक्स्ट वन जो क्या लिखा है? एमएससी यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। और मेजर इसमें किया जाता है कौन सा? एमएमएससी यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है? एमएससी कॉमनली परफॉर्म इन पेशेंट विद एल्जाइमर डिमेंशिया। जो एमएससी होता है वो किस में मोस्टली कनेक्ट देखने को मिलता है? तो एल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर मेजर ये परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? एमएसई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो क्या देखिए, लिखे एंटी साइकोटिक ड्रग्स यहाँ पर अपन देने वाले हैं। और मैनेजमेंट के अंदर देखिए कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है। तो यहाँ लिखा है एंटी एल्जाइमर ड्रग्स, टेक्रीन, डोनाप्रिल, जेलेंटेमाइन, ठीक है। और साथ में क्या लिखा है कि टैबलेट दी जाती है। टैबलेट कौन सी? सीपीजेड देंगे 100 mg सुबह शाम। और लोराजिपाम देंगे, यहाँ पर लिखा है 2 mg। और कब देते हैं? स्लीपिंग आवर। तो ये इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। साइकोथेरेपी के अंदर देखिए एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी पेशेंट को जैसे डिमेंशिया है तो उसका अपन क्या करते हैं? शेड्यूल बनाया जाता है। होल डे एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट, पूरे दिन की एक्टिविटी का इसका शेड्यूल बनाया जाएगा। और उस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या होता है? हेल्प करना होता है नर्स को। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है। डिलीरियम के अंदर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर किसी भी व्यक्ति को, पेशेंट को डिलीरियम के एपिसोड आते हैं तो नर्स को क्या करना होता है? तो नर्स पूरी रात क्या करती है? उसका लाइट ऑन करके उसको ऑब्जर्व करना होता है। ये था आज का टॉपिक। और इसी तरीके से हमारा ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर, जिसमें हमने 2 पढ़ ली, डिलीरियम और डिमेंशिया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो बनाने जाएंगे हम फंक्शनल ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर। और उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने दिख रहा है, उसका नाम है सिजोफ्रेनिया। और जल्द ही इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम धमाकेदार एंट्री के साथ लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।